नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में 100% इंपॉर्टेंट साइंस के 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको 30 में से 10 सही करने हैं क्योंकि आपकी तैयारी इसमें ही पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप बीच में रोक लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाया जाता है या किस पदार्थ की उपस्थिति उस पर्टिकुलर पदार्थ को विद्युत का सुचालक बनाती है? बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो विद्युत का सुचालक बन सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण पाए जाते हैं उन्हें प्रतिकण के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, वह परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अगर किसी तत्व में परमाणु का द्रव्यमान 23 है, वह परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11 प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन और फिर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक परमाणु में 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन हो तो उस परमाणु में परमाणु संख्या क्या होगी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक परमाणु में 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो तो परमाणु संख्या जो है 10 होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। एक तत्व के समस्थानिकों के गुण में एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? यहां पर द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिकों के अणुओं के द्रव्यमान में अंतर का कारण होता है एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। रेडियो सक्रियता की परिघटना के खोजकर्ता कौन है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हेनरी बैकरल। आपने देखा इतने ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन के कारण कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे, इसीलिए मैंने बोला 30 में से 10 बस सही करना है। आगे भी इसी प्रकार के कंफ्यूजन वाले ही क्वेश्चन हैं, तो अच्छी तरीके से क्विज पूरा खेलिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परमाणु विखंडन कैसी प्रक्रिया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु विखंडन जो है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड होना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सौर ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में या ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, कैडमियम की जो रॉड होती है वो क्या काम करती है? राइट आंसर क्या है? बताइए। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पुश कर लिया करिए, क्वेश्चन बहुत
छोटा है लेकिन ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन नंबर क्या करता है, एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की छड़ क्या काम करती है, तो वो चैन विखंडन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया फिर से, इसीलिए क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे हम क्या मानेंगे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो हम उसे, पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, माफ करिएगा, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, ठीक। 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय होता है, और 7 होता है तो वो उदासीन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन गलत टाइप हो गया। तो यहाँ पर आंसर मैंने आपको बताया कि वो 7 से, किसी पदार्थ का मान 7 से कम है तो उसे अम्ल माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। पीएच मान 7 से कम हो तो उसे क्या माना जाएगा, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 उदासीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, बताइए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो हैं, थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, 5.5 या इससे कम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच अनुमानित मान क्या होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानव रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, हल्का क्षारीय होता है मानव रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जब 2 पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जब 2 पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे अभिश्रणीय, अभिमिश्रणीय या अमिश्रणीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शक्कर के घोल में घुला हुआ पदार्थ है शक्कर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जल एक विलायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शक्कर के घोल में घुला हुआ पदार्थ या विलेय है, और जो टोटल बनता है वो एक विलयन बनता है, ठीक है। विलायक विलेय इक्वल टू विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समान ताप एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, यह नियम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने वाली होती है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन प्रतिक्रिया जो है ये, इसकी प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किस वैज्ञानिक ने तैयार की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि जो है बर्जीलियस ने तैयार की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सत्य कथन नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रासायनिक प्रतीकों के बारे में सत्य कथन नहीं है, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए थे, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सही नहीं है ये, तो बाकी तो दो सही हैं। यह प्रतीक एक या दो अक्षर के होते हैं। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Ci है, Cl क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसे आरम कहा जाता है, बतलाइए। औरम, औरम, एयू से दर्शाते ऑरम। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सोने का जो अयस्क है, जैसे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, वैसे ही सोने का रासायनिक नाम ही, लैटिन नाम ही ऑरम है, Au। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ऑरम सोने को ही कहते हैं ना, Au से डिनोट करते हैं गोल्ड के लिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या है, बिजली एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला और तेल जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो, यह कथन किस नियम का है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यह कथन जो है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। यह क्वेश्चन बहुत से लोगों का गलत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जल के आयतन में पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक है, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल किस कारण से टूट जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यह बोतल का टूटना पानी के जमने पर फैलने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना, किस कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका साइंस का क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर। मैं आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर बताना है। आपको रसायन विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करना है। दोस्तों, मैं लाइव क्लास साइंस की पढ़ाता हूं रोज रात में 8 से 9। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जीके की क्लास सुबह 6 बजे होती है। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, साइंस, ये वन लाइनर रात में 10 से 11 होते हैं। तो ज़रूर आप आएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें। इससे पहले वाले क्विज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।